कम होता है वह देश अल्प विकसित होता है। क्या? अल्प विकसित होता है, विकसित होता है। क्या होता है? जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक विकसित होता है वो क्या होता है? जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक विकसित होता है वह देश विकसित कहलाता है, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वो अल्प विकसित कहलाता है। ये राष्ट्रीय आय का परिभाषा था। चलिए इस तरह हम प्रति व्यक्ति आय का परिभाषा दे देते हैं। क्या? प्रति व्यक्ति आय हम लिखेंगे राष्ट्रीय आय को राष्ट्रीय आय में क्या है? राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है, जो भागफल आता है उसे उस देश का प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। वही आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय किसे कहता है? तो प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। चलिए एक बार समझ लेते हैं। राष्ट्रीय क्या आर्थिक विकास की माप किस सूचकांकों से किया जाता है? तो आर्थिक विकास की माप किससे किया जाता है? आपके लिए निम्नलिखित सूचकांक होते हैं। पहला है क्या? पहला है राष्ट्रीय और दूसरा क्या? प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय से भी आर्थिक विकास की हम लोग माप कर सकते हैं, और प्रति व्यक्ति आय से भी प्रति व्यक्ति आय से भी हम लोग आर्थिक विकास की माप कर सकते हैं। देखेंगे राष्ट्रीय आय क्या? राष्ट्रीय आय क्या होता है? राष्ट्रीय आय किसी देश में एक वर्ष की अवधि में किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। सभी वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। जिस देश पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा आप लोग। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वो अल्प विकसित देश कहलाता है। क्या कहलाता है? वो देश अल्प विकसित कहलाता है। ये आप लोग को समझ में आया? राष्ट्रीय आय में क्या होता है? राष्ट्रीय आय में जिस देश का राष्ट्रीय आय में क्या होता है? राष्ट्रीय आय में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक योग को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। और जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वो अल्प विकसित कहलाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट हम लोग का था प्रति व्यक्ति आय। क्या था? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय में क्या होता है? राष्ट्रीय आय में जो कुल देश की कुल जनसंख्या से हम लोग भाग देंगे तो भागफल जो प्राप्त होगा उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। राष्ट्रीय आय में क्या होता है? राष्ट्रीय आय में हम लोग जो कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे उसे ही प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। आशा करता हूँ ये आप लोग को समझ में आया। आप लोग जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और समझ में आया तो लाइक कीजिए।